नमस्कार, एस्ट्रो बी चैनल के मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको कर्क राशि के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप नए हैं चैनल पर। तो यह जो राशिफल है यह चंद्र राशि के आधार पर है, ना ही ये लग्न राशि के आधार पर है, ना ही नाम राशि के आधार पर है, तो कृपया इसको चंद्र राशि के अनुसार ही समझिएगा। सबसे पहले आपको ग्रहों की जानकारी दे देते हैं कि जून के महीने में कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। लग्न की बात करें तो यहाँ पर पहले भाव में मंगल और शुक्र पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिसमें मंगल जो है वो नीच राशि कर्क में है और शुक्र साथ में है। उसके बाद पाँचवा नंबर जो यहाँ दिख रहा है दूसरा भाव, तीसरा भाव खाली है। चौथे भाव में केतु पूरे महीने विराजमान रहेंगे। पंचम भाव, छठा भाव, सप्तम भाव खाली है। अष्टम भाव में शनि आपके विराजमान है, आपके ऊपर 7.5 नहीं, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है और 17 जून को शनि यहीं वक्री हो जाएंगे अष्टम भाव में। तो वहाँ से क्या स्थिति बनेगी वो अभी मैं जब शनि का गोचर आपको बताऊंगा उसमें आप समझिएगा। इसके बाद भाग्य स्थान आपका खाली है। बृहस्पति राहु का चांडाल दोष पूरे महीने दशम भाव में बना है। बुध जो है वो 7 जून तक दशम भाव में है बृहस्पति राहु के साथ, फिर 7 जून को वो आपके एकादश भाव में आ जाएंगे लाभ भाव में, और एक बार और राशि परिवर्तन करके वो वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि अपनी राशि में 27 जून को प्रवेश करेंगे। सूर्य जो हैं वो आपके 15 जून तक एकादश भाव में है, काफ़ी अच्छी स्थिति में, लेकिन 15 जून के बाद वो समस्या देने लगेंगे, द्वादश भाव में आ जाएंगे मिथुन राशि में। तो मित्रों ये थी ग्रहों की जानकारी, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर पढ़ लीजिएगा वीडियो के देखने के बाद। अब आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है होता है कर्क राशि में धन भाव का स्वामी है, दूसरे भाव का, जहाँ 5 नंबर आपको लिखा दिख रहा है यह परिवार का, संचित धन का, वैवाहिक माफ़ कीजिएगा ससुराल पक्ष का, कुटुंब का घर होता है, वाणी का स्थान होता है। यहाँ के कारक सूर्य जो है वो 15 जून तक आपके लाभ भाव में रहेंगे, दूसरे जहाँ 2 नंबर आपको लिखा दिख रहा है। धनेश का लाभ भाव में बैठना बहुत शुभ होता है, आय में वृद्धि करता है, परिवार का माहौल अच्छा होता है, परिवार से आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है, ससुराल पक्ष से भी आपको कोई ना कोई लाभ मिलता है। साथ ही वाणी आपकी प्रभावशाली रहती है, वाणी के माध्यम से आपको लाभ मिलता है, जैसे कंसल्टेंसी वगैरह काम करते हैं, कहीं सलाहकार वगैरह हैं, या शिक्षक हैं आप, या कोचिंग चलाते हैं, या किसी भी शिक्षण संस्थान में जहाँ कोई भी बोलने से संबंधित आपका कार्य, उसमें ये जो धनेश है यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति एकादश भाव में बहुत शुभ फल देती है। यहाँ पर 7 जून को बुध भी आ जाएंगे, तो 7 जून से 15 जून तक बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा, तो यह और अच्छा हो जाएगा मैनेजमेंट, फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए, साथ ही शेयर बाजार वगैरह में निवेश के लिए। और सूर्य बुध की दोनों की जो दृष्टि होगी वो पंचम भाव पर पड़ेगी, तो यह शिक्षा संतान के लिए भी अच्छा रहेगा और आय के लिए भी अच्छा रहेगा। इसके बाद सूर्य जो है राशि परिवर्तन करके 15 जून को द्वादश भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ से आपके लिए सूर्य की स्थिति थोड़ी समस्यादायी हो जाएगी, क्योंकि धनेश यहाँ 12वें भाव में आ जाएंगे। 12वां भाव नाश का, खर्च का, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमेबाजी का होता है, अनचाही यात्राओं का होता है। तो यहाँ सूर्य बैठेंगे तो आपके खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होगी, आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जिससे आपका खर्च और तनाव दोनों बढ़ेगा। साथ ही यहाँ बैठे सूर्य आपको अनिद्रा की शिकायत देंगे, माइग्रेन, सिरदर्द, नसों में समस्या, साथ ही आंखों में भी आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि द्वादश भाव आंखों का होता है। और यहाँ बैठे सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो 6ठे भाव पर रोग, ऋण, शत्रु के भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं ये शत्रु को बढ़ाने वाला भी रहेगा और कहीं ना कहीं आपके कर्ज में भी बढ़ोतरी हो सकती है अनायास खर्चों की वजह से। फिर उसके बाद 27 जून को बुध भी यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग द्वादश भाव में जो बनेगा वो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत देने का काम करे, क्योंकि सूर्य बुध जो है मैनेजमेंट अच्छा करते हैं। तो जो समस्याएं आपकी आ रही थी सूर्य की वजह से, अब बुध के यहाँ बैठने से 27 जून के बाद से आप उन समस्याओं को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और उनसे निकलने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको कहीं ना कहीं सफलता भी देखने को मिलेगी। बुध की बात करते हैं, बुध 7 जून को आपके यहाँ पर आ जाएंगे एकादश भाव में। बुध आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं होते कर्क राशि के लिए, एक तो द्वादश भाव नाश भाव, तीसरा और दूसरा तीसरे भाव के स्वामी होते हैं पराक्रम भाव के। इन दोनों भाव के स्वामी होकर 7 जून से यहाँ पर रहेंगे 27 जून तक। तो यहाँ पर खर्चों में बढ़ोतरी होगी, परंतु आय में बुध वृद्धि करेंगे और पराक्रमेश होकर यहाँ पर बैठेंगे, तो आप अपने पराक्रम और पुरुषार्थ का जहाँ भी इस्तेमाल करेंगे, जहाँ भी अपनी बुद्धि कौशल का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर आपको उससे लाभ प्राप्त होगा।
परंतु यही बुध जो है 27 जून को द्वादश भाव में आ जाएंगे और सूर्य और बुध का यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बनेगा। साथ ही द्वादशेश को द्वादश भाव में अपनी राशि में होना एक विपरीत राजयोग भी बनाता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा खर्चों में लगाम लगेगी, आप खर्चों को मैनेज कर लेंगे। शत्रुओं को भी कहीं ना कहीं आप अच्छे से मैनेज करेंगे, उनकी जो समस्याएं आपको दे रहे हैं शत्रु, उनको आप परेशानी को हैंडल करेंगे। साथ ही ननिहाल पक्ष से भी जो आपके संबंध खराब हो रहे थे सूर्य के यहाँ दृष्टि पड़ने की वजह से, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको अब राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि बुध राजकुमार ग्रह हैं। ननिहाल वगैरह पक्ष से आपको अच्छा संबंध बनाने में ये सूर्य के साथ मदद करेंगे। इसके बाद बात करते हैं मंगल और शुक्र की। मंगल जो है वो पूरे महीने और शुक्र के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं लग्न में। नीच राशि में मंगल है। मंगल कर्क राशि की कुंडली में बहुत योग कारक होते हैं, क्योंकि पंचम भाव त्रिकोण और दशम भाव के स्वामी जो केंद्र होता है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी होते हैं और लग्न में नीच हो रहे हैं, तो स्वास्थ्य को थोड़ी सी समस्या दे रहे हैं। आपका आत्मविश्वास भी कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर रहे हैं, डिसीजन लेने में समस्या पैदा कर रहे हैं, मान सम्मान को भी प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो अपने चरित्र का बहुत ध्यान रखिएगा। साथ ही समाज में कोई ऐसा कार्य ना हो कि जिसकी वजह से आपका पद प्रतिष्ठा धूमिल हो। साथ ही आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, चरित्र पर दाग लग सकता है, वो आपको काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही मंगल और शुक्र की संयुक्त दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पर पड़ रही, तो अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह आपका यदि है तो उससे दूर रहिएगा। साथ ही पहले से यदि कोई आप रिश्ते में है तो वो इस गोचर के दौरान उजागर हो सकता है, जिससे पति पत्नी में आपसी सामंजस्य में कमी, साथ ही वाद विवाद भी बढ़ने की संभावना है, जो तलाक तक भी पहुंच सकती है। तो आप बहुत सतर्क रहिएगा। मंगल की चौथी दृष्टि नीच दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। साथ ही भूमि भवन वाहन में निवेश करते समय बहुत सतर्कता बरतिएगा, अन्यथा कोई हानि और धोखा भी आपको हो सकता है। और अष्टम भाव पे दृष्टि रहेगी, शनि पर दृष्टि मंगल की रहेगी, तो ये षडाष्टक योग बन रहा है शनि मंगल का, जो दुर्घटना के योग बनाएगा, मानसिक तनाव बढ़ाने का कार्य करेगा, परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न करेगा। साथ ही जीवन में कुछ अचानक घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे स्थान परिवर्तन वगैरह आपको करना पड़ सकता है। वो बहुत सोच समझकर ही स्थान परिवर्तन का आप फैसला लीजिएगा, अन्यथा आपके लिए वो आगे जाके कोई समस्या पैदा कर सकता है। केतु की बात करें, चतुर्थ भाव में केतु चतुर्थ भाव में बैठे हैं और बृहस्पति राहु की चांडाल दोष की दृष्टि यहाँ चतुर्थ भाव पर पड़ी। तो जैसा बताया मंगल की नीच दृष्टि है और चांडाल दोष की 7वीं दृष्टि। तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है और किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले बहुत सोच विचार लीजिएगा। और भौतिक सुख साधनों में कमी भी आपको देखने को मिलेगी। नीच दृष्टि मंगल की और चांडाल दोष की 7वीं दृष्टि और केतु का यहाँ बैठना, यह आपके भौतिक सुख साधन में कमी कर रहा है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और बेवजह के खर्चों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी इस पूरे महीने। इसके बाद शनि की बात करते हैं। शनि आपकी राशि से अष्टम चल रहे हैं और राशि से जब अष्टम चलते हैं शनि, तो ये आपके ऊपर ढैया का निर्माण करते हैं। तो कर्क राशि वालों के ऊपर 17 जनवरी से ढैया लगी है, ये 29 मार्च 2025 तक चलेगी। और शनि 17 जून तक यहाँ बैठे हैं और 17 जून को यही वक्री हो जाएंगे और 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। तो शनि का अष्टम भाव में वक्री हो जाना, वैसे भी शनि अष्टम भाव में कोई बहुत अच्छा फल नहीं देते, हालांकि यहाँ के कारक होते हैं। आयु में तो वृद्धि करेंगे, आयु को कोई खतरा नहीं, परंतु दुर्घटना के योग बन रहे हैं आपके। और अष्टम भाव में शनि जब 17 जून को वक्री हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा गाड़ी वगैरह चलाते समय। साथ ही हवाई यात्रा वगैरह करते समय काफ़ी सावधानी बरतिएगा। और अष्टम में शनि बैठे हैं तो ये आपका कोई ऑपरेशन वगैरह भी करा सकते हैं चोट चपेट की वजह से। हड्डी में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, नसों में समस्या, अज्ञात भय, अनावश्यक खर्चों में वृद्धि, परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे, क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर है। ससुराल पक्ष से आपके संबंधों को खराब करेंगे यदि आप विवाहित हैं, और यदि आप अविवाहित हो तो आपके रिश्तों को भी खराब करने का काम करेंगे। और यहाँ सप्तमेश के स्वामी भी बनते हैं और अष्टम में है, तो यहाँ ये 7वां भाव वैवाहिक सुख का होता है। तो यहाँ दाम्पत्य जीवन में भी समस्या पैदा करेंगे अष्टम में बैठकर, और पति पत्नी में से किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। साथ ही शनि की तीसरी और नीच दृष्टि दशम भाव पर है और 17 जून के बाद और सतर्क रहिएगा। यहाँ चांडाल दोष पर दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति राहु पर, तो कार्यस्थल पर आपके लिए कोई षड्यंत्र हो सकता है, अनचाहा स्थानांतरण हो सकता है उच्चाधिकारियों से, और आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं अपने बॉस या कलीग्स के। साथ ही आपको शासन सत्ता की ओर से कोई दंड के भागी भी आप बन सकते हैं। कोई ऐसा भी कार्य आप मत कीजिएगा, भ्रष्टाचार वगैरह या किसी गलत कार्य को मत कीजिएगा, अन्यथा आपके ऊपर आप दंड के भागी भी बन सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बृहस्पति राहु की बात करते हैं। ये चंडाल दोष यहाँ बना है, बृहस्पति आपके रोगेश और भाग्येश होकर दशम भाव में। हालांकि यहाँ बृहस्पति कारक होते हैं दशम भाव में, परंतु राहु के साथ बैठ के चंडाल दोष बना रहे हैं।
दशम भाव में चांडाल दोष का बनना कार्यस्थल पर आपके लिए समस्या पैदा कर रहा है, और इन दोनों की संयुक्त दृष्टि जो है यहाँ दूसरे भाव पर है, तो संचित धन में कमी कर रहे हैं, परिवार में कलह की स्थिति बना रहे हैं, आपके मान सम्मान को प्रभावित कर रहे हैं, आपकी वाणी में कुछ समस्या पैदा कर रहे हैं जिसकी वजह से आप वाद विवाद में पड़ रहे हैं। साथ ही सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर, जैसा मैंने बताया केतु के संबंध में, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखेगा, अपने छाती और फेफड़े से संबंधित कोई समस्या होती है तत्काल चिकित्सीय परामर्श लीजिएगा, अन्यथा वो समस्या बढ़ सकती है। और भूमि भवन में निवेश करने के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल की भी नीच दृष्टि यहाँ है, तो बहुत सतर्क होकर इसी प्रकार का निवेश करने के ऊपर की ओर कदम बढ़ाइएगा, अन्यथा आपको हानि वगैरह भी हो सकती है। इसके बाद जो 9वीं दृष्टि है वो छठे भाव पर है, तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ती तो ठीक था, परंतु राहु की दृष्टि पड़ने से ये रोग ऋण शत्रुओं में भी वृद्धि कर रहे हैं। आपको पाचन संबंधित कोई समस्या हो सकती है, पेट में समस्या हो सकती है। साथ ही जो महिलाएं हैं कर्क राशि को, उनको अपने ओवरी का ध्यान रखना, क्योंकि ओवरी का कैंसर वगैरह भी बृहस्पति यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि राहु की चांडाल दृष्टि है। और शत्रुओं में भी ये वृद्धि कर रहे हैं, जिसके ऊपर जिनको शांत करने के लिए आपका समय और धन दोनों बर्बाद कराएगा ये चांडाल दोष। और सूर्य की भी यहाँ 15 जून से जो दृष्टि रहेगी वो आपके लिए समस्यादायी रहेगी। तो कर्क राशि वालों के लिए यदि महीना देखें तो किसी भी लिहाज से बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। बस 15 जून तक ये सूर्य आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है, क्योंकि धनेश होकर लाभ भाव में, तो आय में आपके 15 जून तक कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा आपके लिए आय के स्रोत बने रहेंगे, परंतु जैसे 15 जून को ये सूर्य द्वादश भाव में जाएंगे, वहाँ से लगातार आपके लिए स्थितियाँ निगेटिव होने लगेंगी, आपके लिए समस्या पैदा होने लगेगी पूरे महीने। फिर जो 15 जून के बाद जो पूरा महीना रहेगा, तो कर्क राशि वालों के लिए उपाय की बात करें तो आप पूरे महीने भगवान शिव की जितनी पूजा उपासना कर सकें, ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कीजिए। साथ ही हर सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, बिल्वपत्र चढ़ाइए, साथ ही सफ़ेद चंदन सफ़ेद पुष्प उनको अर्पित कीजिए। साथ ही हल्की सुगंध भी भगवान शिव जो शिवलिंग है उस पर अर्पित कीजिए, चंदन का इत्र या गुलाब का इत्र, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो मित्रों, ये था कर्क राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला, उसका पूरा हाल मैंने आपको बताया है उपायों के साथ। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट भी कर दीजिएगा। और जो भी जहाँ तक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, साथ ही यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको सिंह राशि का जून का राशिफल कैसा रहेगा उसकी वीडियो लेकर मैं जल्द से जल्द उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।